रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT एंड चिल करण के साथ। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। मेरा नाम आरजे करण और इस पॉडकास्ट का नाम है OTT एंड चिल। बिकॉज एवरी डे मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ कोई ना कोई एक एपिसोड तो बिंज वॉच करता है, OTT पे कुछ ना कुछ देखते रहता है। टुडे अ वेरी स्पेशल गेस्ट इज जॉइनिंग मी। वो अपने OTT शोज के रिकमेंडेशंस मेरे को बताने वाले हैं। आप भी बता सकते हैं @RJKaran7 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, @Radio City India पर भी आप बता सकते हैं। लेकिन द गेस्ट हु इज जॉइनिंग मी टुडे इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीयूष गोयल जी। अब पीयूष गोयल जी अचानक कहाँ गए? क्योंकि देखो मैं रेडियो सिटी पर एक चीज करता हूँ, नो पॉलिटिक्स प्लीज। वो सारे इंटरव्यू आप रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, RC स्टूडियो ऑन जियो टीवी पर भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन पीयूष गोयल जी से जब मैं मिला था तब मैंने उनसे पूछा कि आप जनरली व्हाट इज योर रूटीन लाइक इन टर्म्स ऑफ कि आप दिन भर अपने काम में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, इतनी सारी मीटिंग करते हैं, घर वालों को और अपने लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं आप? देखो, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों बड़े सपोर्टिव हैं। जी दे रिकग्नाइज दैट दिस इज माय कॉलिंग इन लाइफ, दिस इज माय पैशन। जी कोविड में हमने एक डिस्कवर किया कि आफ्टर लॉन्ग स्ट्रेसफुल डे एक एपिसोड कोई ना कोई ज्वलंत जो पॉपुलर OTT सीरियल हो वो एक एपिसोड देखना, और लंबा नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है। आई डू कन्फेस एक दो बार इतना एंग्रोसिंग होता है कि वी लुक एट ईच अदर, एक और चलो 15 मिनट और देखते हैं, then we'll end up seeing a second. सुपर। And there are times we've seen gone right up to the morning. It became so engrossing. ओह पीछे आर्या का शायद 3rd सीजन ये अभी फिर पार्ट 2 आया उसका। हाँ, पार्ट 2 आ गया। मैंने सीजन 3 का फर्स्ट पार्ट तो देख लिया, 4 एपिसोड ही थे। जी 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 We were wondering कि अब ये क्या छोड़ा है, and I told my wife कि 100% कुछ ना कुछ मोड़ देके छोड़ा है, कुछ आएगा। कभी ऐसा होता है कि वो आपके बिना कुछ देख लेती हैं जो अगर दोनों ने साथ में देखना स्टार्ट किया तो? वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। अच्छा, ये पैक्ट बना हुआ है। एब्सोल्युटली। एंड अगर उसको नींद आ जाती है तो फिर भी स्विच ऑफ, मुझे नींद आ जाती है तो भी स्विच ऑफ। देयर टाइम्स आधे में भी हमने बंद किए। ओके। टू द एक्सटेंट 2 days बैक हम ये जो बिहार पॉलिटिक्स पे चल रहा है आजकल, महारानी का भी रिसेंटली एक और सीजन आया। यस यस। तो हम वो देख रहे थे एंड we both argued with each other. You are falling asleep, and I would say, no, I'm awake. Let's continue. And then she said, I told her you are falling asleep. तो करते कराते we had to switch it off. So महारानी आप देख रहे हैं, आर्या आप बता रहे हैं, which is one show which you want to recommend everybody. खाली इन भैया to come back and to know what is happening in their lives. Okay. उसको भी ऐसे मोड पे उन्होंने छोड़ा था कि did create a lot of inquisitiveness about what will happen further. Night Manager was great fun. Because आप इतना मूवीज में इंक्लाइंड है, देखते हैं, एंटरटेनमेंट आपको अच्छा लगता है, क्या आप कभी टाइम निकाल के उनको मैसेज भी करते हैं अगर पसंद आता है कि यार किसी का काम पसंद आया आपने मैसेज किया है? जैसे मैंने पंकज त्रिपाठी को मैसेज किया, उनका एक बहुत अच्छा किरदार देखने के बाद। ओकेजनली कभी मौका मिलता है कि यू बम्प इनटू समबडी तो ध्यान आ जाता है आपने उनकी क्या चीज देखी थी। तो आई मेट द सन इन लॉ ऑफ अनिल कपूर द अदर डे। ओके। रिसेंटली हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र में ही है। तो मैं उनको बता रहा था कि आई लव योर फादर इन अ OTT सीरियल, फादर इन लॉ। अब वो लड़का बोले नहीं बट इज नॉट कम आउट इन एन OTT सीरियल। तो मैं भी थोड़ा चिंता में था यार, मैं इतनी बड़ी गलती भूल नहीं कर सकता। और मैं उनकी मूवी की बात नहीं कर रहा था कि मूवी तो काफी पहले आई थी, वो क्रूज शिप वाली दिल धड़कने दो। मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा था, मैं फाइटर की भी बात नहीं कर रहा था। तो देन ध्यान में आया मैं नाइट मैनेजर की बात कर रहा था। बट तब तक वो चले गया था तो आई नॉट बीन एबल टू रिस्पॉन्ड। जस्ट इमेजिन, इतना ध्यान से हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने एंटरटेनमेंट के लिए पीयूष गोयल साहब सारे ये शोज देखते हैं। तो उन्होंने बोला तो मैंने भी आर्या ये शो पूरा अभी देख लिया है। सीजन 1 जब आया था तब मैंने देखा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ओके लगा था। और हमेशा फर्स्ट सीजन में क्या होता है कि नया शो है, यू ऑल्सो डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टोरी थोड़ी ग्रिपिंग होती है तो आप देख लेते हैं। लेकिन जब सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 3 2 पार्ट्स में आया है तो मैंने तब तक देखा नहीं था, बिकॉज मेरे को लगा कि यार शायद मेरे को नहीं देखना है। OTT का एडवांटेज ये है कि तुरंत जब शो आता है तो कभी कभी आप नहीं देखते और उसको बहुत टाइम बाद रिविजिट करते हैं। बिकॉज पीयूष गोयल जी मेंशन्ड तो मैंने बोला चलो देख लेता हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को 1 तो ठीक ठाक ही लगा था, 2 वॉज वेरी बैड, 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वॉज ऑल्सो वेरी बैड।
मतलब पार्ट 1 का कंटिन्यूशन पार्ट 2 मेरे को ऐसा लगता है आर्या उधर ही खत्म हो जाना चाहिए था, सीजन 3 की जरूरत थी ही नहीं, बिकॉज न्यू कैरेक्टर्स न्यू स्टोरी कोई जरूरत नहीं थी। जो आर्या को बदला लेना था सीजन 1 में, सीजन 1 जहाँ खत्म होता है वो 2 में वो ले चुकी है, सब खत्म हो जाता है, तो सीजन 3 की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट थी नहीं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे को बहुत स्लो शो लगा, मतलब उसके जो कैरेक्टर्स हैं ना सारे आर्या के, एवरीबडी इतना सुपरफिशियल बात करते हैं, एकदम धीरे धीरे बात करते हैं, बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता नहीं कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसा कोई बात करता होगा, मतलब इतना केओस चल रहा है, इतना काम तो कोई नहीं हो सकता, मतलब बड़ी बड़ी चीजें हो रही, गोली वोली चल रही है। सुष्मिता सेन इज लाइक हाँ तो बताइए, ओके मैं सजेस्ट करती हूँ, मेरे पास एक प्लान है। ऐसे कौन बात करता है? ओ माय गॉड, इट इज वेरी ओके टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आपको अगर आर्या ये सीजन सही लगा है, एवरी सीजन ऑफ आर्या यू हैव लाइक्ड इट, सुष्मिता सेन की एक्टिंग आपको अच्छी लगी या कुछ भी, if you disagree with me, I want you to disagree. I'll talk about it on my next podcast. See you again. Keep binging, keep chilling. Bye-bye. Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।